इस तरह से इनकाउंटर किया गया है। तो मतलब किस बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। एनकाउंटर में जिस तरह से वो चारों गैंगस्टर को मारा गया है, वो करनाल का रहने वाला है और सबसे जो बड़ा गैंगस्टर था वो अरशद पे ही ज़्यादा निशाना था। अरशद का नाम जिस तरह से अभी आ रहा है, उसका इनकाउंटर हुआ है, उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताइए। अरशद का जो एनकाउंटर हुआ है वो ज़्यादातर हमारे मुजफ्फरनगर, शामली और इधर की तरफ जो इलाके हैं उधर की तरफ वो आपराधिक गतिविधियां करता था। महाकुंभ जो मेला का भव्य आयोजन है, इसमें भी कुछ बड़ी चीज़ें, बड़े मतलब कुछ वैसा गड़बड़ कुछ करने की भी साजिश की जा रही है। ऐसे लोगों को जो है वो बाहर से भेज रहे हैं ताकि आप आइए यहाँ पर ऐसे नीच हरकतें, घटिया काम करिए, यहाँ की पुलिस को बदनाम करिए और फिर आप यहाँ से 9-2-11 बजे। संभल का जितनी सारे जो चीज़ें हुई थी, जितना सारा जो मामला हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें दाऊद का भी नाम है। लॉरेंस गैंग का दाऊद इब्राहिम पर कब्जा करना, उस तरह से अपना पांव पसारना, ये मुमकिन लगता है। अब वो भगौड़ा पाकिस्तान में जाकर छुप कर बैठा है। अगर बाबा के पुलिस में कुछ भी हिमाकत करेंगे तो बाबा की पुलिस ठोक देगी। यूपी के शामली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 लाख इनामी कुख्यात गैंगस्टर अरशद को ढेर कर दिया गया है, जिसके बाद से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ महाकुंभ में भव्य आयोजन किया गया है महाकुंभ मेले का, वहीं दूसरी तरफ ये जो जितने भी गैंगस्टर हैं, ये कौन सी ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे, जिसके बाद पुलिस ने इनके मंसूबों को पानी पानी कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी सद्दाम, तरुण और मोना हैं। तो सबसे पहले सद्दाम, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है, पिछले साल जो संभल में हिंदू मतलब जामा मस्जिद और मंदिर मस्जिद विवाद जिस तरह से हुआ था, उसके बाद फिर इस तरह से इनकाउंटर किया गया है। तो मतलब किस बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। देखिए रुचि, ये बात हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहीं ना कहीं मुस्तैद रहती है, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। इस बात को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से जो है तारीफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर इस तरह से हमला होना या फिर जिस तरह से संभल में देखिए किस तरह से जो है मंदिर मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद चल रहा था, उसके बाद महाकुंभ को लेकर चर्चाएं हो रही है देश भर में, इस आयोजन का जो है मतलब चर्चा हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर इस तरह से एनकाउंटर होना, अरशद को पुलिस ने जिस तरह से रात के 2:30 बजे एनकाउंटर किया है, ढेर किया है, और एनकाउंटर में जिस तरह से वो चारों गैंगस्टर को मारा गया है, वो करनाल का रहने वाला है और सबसे जो बड़ा गैंगस्टर था वो अरशद पे ही ज़्यादा निशाना था, क्योंकि पुलिस बार बार इसको लेकर जो है कहीं से जो है सुराग निकालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अरशद इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हावी था और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान था उत्तर प्रदेश में कुछ अनहोनी करने का, लेकिन जिस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर काबू किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए शामली से लेकर संभल की दूरी तकरीबन 200 किलोमीटर है, अगर उससे पहले अगर इस तरह से घटना का जो है अंजाम होना और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह से उनके मंसूबे पे पानी फेरा, ये अपने आप में एक सवाल है। और योगी आदित्यनाथ की हमेशा से तारीफ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो एनकाउंटर जिस तरह से अरशद का किया गया है और एसटीएफ की पुलिस जो है छानबीन करके इसको जो है मतलब ढेर किया है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है रुचि। तो तरुण, मैं आपसे ये सवाल लूंगी कि जो अरशद का नाम जिस तरह से अभी आ रहा है, उसका इनकाउंटर हुआ है, उसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताएं, क्योंकि हमारी बहुत ऐसी जनता है जिनको नहीं पता है कि अरशद क्या था। अरशद का जो एनकाउंटर हुआ है वो ज़्यादातर हमारे मुजफ्फरनगर, शामली और इधर की तरफ जो इलाके हैं उधर की तरफ वो आपराधिक गतिविधियां करता था। वहाँ पर वो आपराधिक गतिविधियां करने के बाद तुरंत हरियाणा भाग जाता था, जिससे हमारी यूपी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन बहुत समय से इसके लिए एक पूरा जाल बिछाया गया था, जिसके लिए एसटीएफ फोर्स काम कर रही थी। जोधपुर के जंगलों में रात को 2:30 बजे इसका एनकाउंटर किया गया है। लगभग 30 मिनट की फायरिंग हुई है दोनों के बीच, पूरी गैंग के बीच। अब लगभग 4 लोगों के मरे जाने का वो आया है, एनकाउंटर होने की और खबर आई है। एक चीज़ और ये भी बोला जा रहा है कि जिस तरह से ये जो इनकाउंटर हुआ है, इसे लॉरेंस से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे जिस तरह से लॉरेंस अपनी मतलब पैर पसार रहा था, उस तरह से ये भी हरियाणा और कई इलाकों में अपने गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। और मैं एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि इस पर कितने सारे केसेस फाइल किए गए थे। इस पर 17 से ज़्यादा केसेस थे,
ज़्यादातर हत्या, लूटपाट, इन सब के केसेस इस पर लगातार लगे हुए थे। ये मेनली मुस्तफ़ा गैंग से, जिसको हम कग्गा गैंग भी जानते हैं, उससे उसका बहुत ही अहम हिस्सा था। अब हम अपने सहयोगी मोना से जानेंगे इन जो ये इनकाउंटर हुआ है, इसके पीछे और क्या ताज़ा अपडेट्स हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की पुलिस की डिमांड ना सिर्फ यही नहीं होती है। सिर्फ अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर नहीं होती, विदेशों से भी ये आता है ना कि भाई योगी को हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो जो प्रशासन को अपने पास रखने का, प्रशासन को, और जो ऐसे ऐसे लोग निकल के सामने आते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कुछ वहाँ पर अनहोनी करते हैं, और यहाँ पर होता क्या है, इसका परिणाम देखिए। जब कोई दूसरे राज्य से आता है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऐसी गतिविधियों को अंजाम देगा और फिर भाग जाएगा, तो जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसका एक दायरा सीमित है, सारी जितनी भी राज्य। तो ये क्या करेंगे ना, ये अपने अंदर लोगों को ढूंढेंगे कि भाई हमने तो वैसे तो ऑलरेडी ये सबको साफ ही कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी ऐसे अपराधी हैं, तो ये सोचते हैं ना कि अब हमने अपना साफ कर दिया है। अब जो कुछ लोग बैठे हैं जिनके मंसूबे ठीक नहीं है, वो दूसरे राज्य से लोगों को भेजते हैं यहाँ पर, इसलिए भेजते हैं कि आप वहाँ पर जाइए, ऐसी चीज़ें करिए, और जब ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो हम तुरंत उठ के सामने आएंगे और ये कहेंगे भैया यहाँ की जो सरकार है ना वो ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं उन सबको टारगेट करने की, सरकार को नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो ठहरे योगी, वो महंत आदमी, वो कहाँ रुकने वाले। वो सिर्फ यही नहीं, अब वो एक तरफ तो देखिए 144 साल बाद ऐसी चीजें आई हैं, महाकुंभ चल रहा है, और ये भी बोला जा रहा है कि महाकुंभ जो मेला का भव्य आयोजन है, इसमें भी कुछ बड़ी चीजें, बड़े मतलब कुछ वैसा गड़बड़ कुछ करने की भी साजिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ऐसे लोग सामने आते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि भाई हम दोनों तरफ से निकालते हैं। जैसे कुछ हुआ और आग लग गई, तो उस पर भी लोगों ने सियासत करने की कोशिश की। ये आए, इनका इनकाउंटर है। तो देखिए, योगी सरकार की जो पुलिस है, जो योगी सरकार जो खुद पैनी नजर रखते हैं ना, वो इतनी बारीकी से काम करते हैं कि एक तरफ उनका पूरा दिमाग वहां पर है, एक तरफ उनका पूरा दिमाग वहां पर है कि चूंकि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, 45 करोड़ लोग जो हैं वो वहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु आएंगे। दूसरी तरफ वो कहीं थोड़ी सी भी चूक ना हो, इसके लिए रात के 12 बजे 2 बजे कहीं पर भी उनकी पुलिस जो है मुस्तैद रहती है। ये भी देखा गया कि उनके ऑफिसर को जो है उनको भी गोली लगी, लेकिन कोई 4 गोलियां पैर में लगी हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो खड़ी है, और खड़ी इसलिए, उसको खड़े करने के पीछे उनका जो बैकबोन बन के खड़ा हुआ है वो वहाँ का सीएम है। वहाँ के सीएम जो इतने सक्षम है, जो कहीं भी जाते हैं तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसे लोगों को साफ कर दिया, तो लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ की पुलिस को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ऐसे लोगों को जो है वो बाहर से भेज रहे हैं ताकि आप आइए, यहाँ पर ऐसे नीच हरकतें, घटिया काम करिए, यहाँ की पुलिस को बदनाम करिए, और फिर आप यहाँ से 9-2-11 हो जाए। अब हम अपने सहयोगी सद्दाम से एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि कुछ समय पहले ही ये खबर आई थी कि जो संभल में 24 नवंबर को जो मौत का तांडव कट्टरपंथियों ने मचाया था, उस तांडव के बाद अब उसमें दाऊद का कनेक्शन और पाकिस्तानी कनेक्शन भी निकल के सामने आ रहा है। तो ये जो संभल का जितनी सारे जो चीज़ें हुई थी, जितना सारा जो मामला हुआ था, जो हिंसा हुई थी, उसमें दाऊद का भी नाम है और पाकिस्तानियों ने ही भी ये करवाया है। तो इसके पीछे की क्या पूरी? देखिए रुचि, डी कंपनी एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक गैंग है, और वो अपना कहीं ना कहीं अपना जाल बिछाना चाहता है। जैसे आप देखिए कि मुंबई में किस तरह से वो दहशत की रात थी, जब अंधेरी रात लोग कांपते थे, और उसके बाद जिस तरह से ये सब मंजर अगर सामने आता है तो इंसान का दिल दहल उठता है। वही साजिश ये संभल में करना चाह रहा था, वही साजिश लॉरेंस गैंग अब धीरे धीरे अपना भी वो पाँव पसार रहा है। लेकिन लॉरेंस गैंग का दाऊद इब्राहिम पर कब्जा करना, उस तरह से अपना पाँव पसारना, ये मुमकिन लगता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दाऊद कनेक्शन, जिस तरह से दाऊद को देखिए कि किस तरह से जब पहले मुंबई में उसकी किस तरह से एक तूती बोला करती थी, अब वो भगौड़ा पाकिस्तान में जाकर छुप कर बैठा है। वो किस तरह से, जो आज भी पाकिस्तान उसको कबूल नहीं कर रहा है, आज तक पाकिस्तान ये नहीं कहा है कि वहाँ पर दाऊद छिपा हुआ है, मर गया दाऊद, क्या हुआ नहीं हुआ इसका अभी कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी तक ये कबूल करने के लिए जो है तैयार नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है। लेकिन वहाँ का जो वो गैंग चलाना चाह रहा है, वो जो जिस तरह से शातिर रचता है, चाहे वो मुंबई में हो, संभल में देखिए, उसके बाद कई सारे चीज़ें सामने आती है, उसके बाद जो है जिस तरह से वो अपना पाँव पसारना चाह रहा है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश यानी बाबा की पुलिस है, यहाँ तो हर चीज़ नामुमकिन सा लगता है। अगर बाबा के पुलिस में कुछ भी हिमाकत करेंगे तो बाबा की पुलिस ठोक देगी, बर्दाश्त नहीं करेगी इन चीज़ों को। वो हमेशा, चाहे वो अपराधी किसी भी मजहब का हो,
सुरक्षा हमेशा उत्तर प्रदेश में सर्वोपरि रही है, क्योंकि अगर हिमाकत गलत करेंगे तो लंगड़े बना दिए जाओगे। जिस तरह से संभल में कट्टरपंथियों ने आतंक मचाया था, उसके बाद फिर ये इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद यूपी पुलिस की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। और साथ ही साथ जो संभल हिंसा में दाऊद कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है और पाकिस्तानियों का भी उसमें बोला जा रहा हाथ है, तो इस पे आपकी क्या राय है? इस सारी घटनाओं को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।